हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल ओपन से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपने 8वीं 7वीं 6ठी या कोई भी क्लास पास की हुई है और अगर आपके पास एसएलसी है या फिर अगर आपने 10वीं की हुई है, आप +2 करना चाहते हैं, तो आप नेशनल ओपन से सीधा एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। तो नेशनल ओपन में एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए। सबसे पहले गूगल में आप NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे। NIOS की वेबसाइट जैसे ओपन कर ली मैंने। ओपन करने के बाद ये NIOS की वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है, एडमिशन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल, एडमिशन पे क्लिक करेंगे। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिशन पे आपको दिखाई दे रहा है एडमिशन एकेडमिक सेशन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम्स अंडर एकेडमिक कोर्स सेकेंडरी 10th एंड सीनियर सेकेंडरी 12th। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप जो है ना इस पेज पे आ जाएंगे। अब इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा है सर्विसेज, अप्लाई फॉर सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है, इम्पोर्टेंट डेट्स, जो डेट्स इसमें बता रखी हैं वो आप डेट्स देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर, किस कैटेगरी की कितने सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस हो, सारी यहाँ पर। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, एंड TOC के लिए क्या चाहिए, एंड अदर डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। इसमें देखिए 2 स्ट्रीम्स दे रखी हैं, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल 2021 एंड स्ट्रीम 2 अक्टूबर 2020। ये अक्टूबर 2020 के एडमिशन है स्ट्रीम 2 के, और स्ट्रीम 1 के ब्लॉक 1 अप्रैल 2021 के लिए हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट सेक्शन में आपने देखा, इसमें ब्लॉक 1 अप्रैल मई 2020, जिसके लिए 16 मार्च से 31 जुलाई तक जो है विदाउट लेट फीस एडमिशन थे, और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक 700 रुपये लेट फीस में एडमिशन थे। इनकी डेट जा चुकी है। और जो आगे है ब्लॉक 2 के लिए आप जो है ना अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल ब्लॉक 2 में आप एडमिशन कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर 2020 के लिए। इसके जो है ना एडमिशन शुरू होंगे और 1 साल बाद जो है ना नेक्स्ट सेशन में आपके पेपर हो जाएंगे। तो 16 सितंबर से 31 जनवरी तक आप जो है ना विदाउट लेट फीस इसमें एडमिशन कर सकते हैं। तो जो भी ब्लॉक आप सेलेक्ट करें, देख के अपना जो है ना ठीक ढंग से आप जो है ना ब्लॉक सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप फार्म भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पर पूछता है आपसे स्टेट, आप कौन से स्टेट से। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पर पूछता है आपसे स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा। आधार नंबर मांगता है कैंडिडेट का, आप यहाँ पर आधार नंबर दे सकते हैं, जो भी आधार नंबर है वो आप इसमें डालिए। और उसके बाद यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कीजिए, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल मैं सीनियर सेकेंडरी इसमें डाल रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी आधार नंबर आप डाल सकते हैं जो वैलिड आधार नंबर कैंडिडेट का है। ये प्रोसेस मैंने कर लिया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस इससे आगे क्या होता है, जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उस पर चलते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर दिखा रहा है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में नाम, फादर नेम एंड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल एंड ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें मांगेगा। ये सब चीज़ें डाल दीजिए। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे OTP जाएगा, और वो OTP आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। ये देखिए मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया, जनरेट OTP पे क्लिक कर दिया, और OTP जा चुका है कैंडिडेट के मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे दोनों। आपको जो है ना OTPs वेरीफाई कराने होंगे। जैसे आप OTP वेरीफाई करा देंगे कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे,
कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रखना है, आगे भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे भी OTP आ जाता है, OTP डाल के वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद इसके अंदर एड्रेस डिटेल आपने फिलअप करनी है। कैंडिडेट के आधार कार्ड में से देख के आप एड्रेस के सभी कॉलम्स इसमें फिल करेंगे। जब आप एड्रेस का कॉलम कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसमें अदर इन्फॉर्मेशन डलेगी। अदर इन्फॉर्मेशन में कैटेगरी है कैंडिडेट की, वो आपने सेलेक्ट करनी है। जर्नल, SC ST OBC जो भी है। उसके बाद ऑर्फन मतलब अनाथ। अगर बच्चा अनाथ है तो यस करे, नहीं तो नो कर दे। स्टडी लैंग्वेज मीडियम, किस मीडियम से आप स्टडी करना चाहते हैं ये ध्यान से सेलेक्ट करें। उसी में आपने पेपर एग्ज़ाम वगैरह देने होंगे, सारे बुक्स वगैरह उसी लैंग्वेज में मिलेंगी। उसके बाद है सेलेक्ट प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन, पिछली क्लास कौन सी थी आपकी वो सेलेक्ट करें। और ये सारी चीज़ें सबमिट करके आगे, जैसे मैंने 10th किया तो 10th की डिटेल्स इसमें डालनी है। कौन से ईयर में मैंने पास की, ईयर डालना है। ईयर डालने के बाद रोल नंबर इसमें डलेगा और बोर्ड डलेगा, कौन से बोर्ड से आपने पास की। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, ये डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद ऑप्शनल डिटेल्स इसमें डालनी है। इनमें जो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको लगते हैं, सही लगते हैं, वैसे आप डाल लीजिए। इसमें जैसे मदर टंग है, नेशनलिटी है, रीजन है हिंदू, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, पिता की एजुकेशन, माता की एजुकेशन। अब उसके बाद आपने TOC में नो कर दीजिए। अगर आप TOC से अप्लाई नहीं करना चाहते, यस कर दीजिए अगर करना चाहते तो। उसके बाद सब्जेक्ट देगी कैसे सेलेक्ट करने हैं। पहले में मैंने हिंदी इंग्लिश कर लिया। +2 साइंस साइड से करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट इन्होंने सेलेक्ट किए। और ये सब्जेक्ट अच्छे से चेक कर लीजिए आप। पहले मैंने लैंग्वेज मैक्सिमम 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप E इसमें दे रखा है। इनमें से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करके आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस AI में आप अप्लाई करना चाहते हैं। AI जो जिस स्कूल में आपका एडमिशन होगा उसको AI बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी AI आपको मिल जाएंगी आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो किसी भी जो आपके नियरेस्ट AI आपको पड़ती है, उस AI में आप अपना फार्म सबमिट कर सकते हैं। ये वो स्कूल है जहाँ पर आपका एडमिशन होगा, जहाँ से आपको आपकी मार्कशीट मिल सकती है और वहीं पर आपकी प्रैक्टिकल्स हो सकती हैं। ये सारे के सारे काम आपकी AI में होंगे। तो AI आप ध्यान से सेलेक्ट करें। तो जो आपको सही लगती हैं, जो अच्छी लगती हैं AIs, वो उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हाँ दोस्तों, और एक बात और, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपने 10th या 12th नेशनल ओपन से करना चाहते हैं और या आपका कोई फ्रेंड करना चाहता है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने AI सेलेक्ट कर ली हैं। AI में प्रेफरेंस मांगता है 1 2 3 AIs ही आपने सेलेक्ट करनी है। तो जो AI आपको सही लगती है उस AI को आप सेलेक्ट
करके, जैसे 1 पे पहले नंबर पे उसको करें जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वरीयता देना चाहते हैं। तो सक्सेसफुली मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे सभी पे स्टार मार्क है। इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने अपलोड करने हैं। जैसे 10th का सर्टिफिकेट है एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अब इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर दिया हुआ फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड कैंडिडेट का डाल सकते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आप फोल्डर में डाल लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये देखिए मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं अगर आपके पास है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में फिर से 10वीं दे दीजिए आप। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल भी अपलोड कर सकते हैं, या और कोई डॉक्यूमेंट आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये इसमें फ़ोटो में फ़ोटो सेलेक्ट नहीं किया था, फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया। और 10th की मार्कशीट में देखिए 10th सेलेक्ट कर देना है आपने। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में कैटेगरी कैंडिडेट की सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है अगर कोई है तो। उसके बाद आप इस फार्म को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर इस फार्म में कोई कमी है तो अभी भी आप इस फार्म को रीचेक करके या अपडेट कर सकते हैं, दोबारा से अपडेट हो सकता है। अगर आपने क्लियर कर लिया है कि आपका फार्म ठीक से भरा गया है तो उसके बाद आप सब्जेक्ट से, देखिए सब्जेक्ट से दोबारा से चेक कर लीजिए। और एआई नंबर जो आपने दी हैं, एआईज़ हैं, वो सेलेक्ट करके देख लीजिए। और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर शो करेगा। वो डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से एक बार आप चेक कर लीजिए। जब सारी चीज़ें चेक हो जाएं, आप श्योर हो जाएं कि आपकी डिटेल्स सही हैं, तो उसके बाद सेलेक्ट करके बैंक जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट काट सकते हैं। तो पेमेंट के लिए मैंने देखिए क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पर पेमेंट वाला पेज चल नहीं रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप अभी पेमेंट नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट करके पेमेंट कर सकते हैं इस पर। और जैसे ही इसकी पेमेंट हो जाती है, पेमेंट होने के बाद आप इस फार्म को यहीं से जो है ना, इसी लॉगिन में यूज़र आईडी पासवर्ड यहीं पर जो है ना, जहाँ पर अब आपने अप्लाई किया है, इसी वेबसाइट वाले पेज पर, इसी पेज पर आप आके लॉगिन करके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसका स्टेटस जो है ना यहीं पर शो कर देता है सारी की सारी डिटेल्स। ये देखिए कैंडिडेट का डैशबोर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड में सारी की सारी चीज़ें, एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट एंड पब्लिक एग्ज़ाम, सारी की सारी डिटेल्स जो है ना यहीं पर आती हैं। और अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आप पासवर्ड भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि नेशनल ओपन का आप 10वीं या 12वीं का फार्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।